चाय, कॉफी और शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। इन वीडियो में मैं आपको निकोला टेस्ला की पूरी जीवनी देने जा रहा हूँ। इन वीडियो में मैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनके आविष्कार, उनके द्वारा जीते गए पुरस्कार, उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनके जीवन के अंतिम रहस्य जो अनसुलझी है ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं और महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के जीवन के बारे में जानते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिलजान, क्रोएशिया में हुआ था, जो उस समय ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का हिस्सा था। टेस्ला के पिता मिलुटिन टेस्ला एक सबियाई रूढ़िवादी पुजारी थे और उनकी मां जूका मेंडिक भी सबियाई वंश की थीं। टेस्ला के 4 भाई बहन थे, जिनमें डैन नाम का एक बड़ा भाई और एंजेलिना, मिल्का और माइका नाम की 3 छोटी बहनें शामिल थीं। टेस्ला के परिवार का बौद्धिक और रचनात्मक गतिविधियों का एक लंबा इतिहास रहा है। उनके पिता एक लेखक और कवि थे और उनकी मां को घरेलू शिल्पकला बनाने में उनके कौशल के लिए जाना जाता था। टेस्ला के चाचा जोवन डी टेस्ला गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे और उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग में टेस्ला की प्रारंभिक रुचि पर एक प्रमुख प्रभाव के रूप में कार्य किया। पुरोहिती में करियर बनाने के लिए अपने परिवार के प्रोत्साहन के बावजूद टेस्ला विज्ञान के प्रति आकर्षित थे और बिजली और चुंबकत्व से मोहित हो गए। उन्होंने ग्राज, ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में भाग लिया और बाद में 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने से पहले पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के लिए काम किया। अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम के विकास और टेस्ला कॉइल के आविष्कार में उल्लेखनीय योगदान के साथ टेस्ला अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारकों और वैज्ञानिकों में से एक बन गया। उनका काम आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित करता है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिलजान गांव में हुआ था, जो अब आधुनिक क्रोएशिया है। अपने जन्म के समय स्मिलजान ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का हिस्सा था। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक सबियाई रूढ़िवादी पुजारी थे और उनकी मां जूका मेंडिक एक प्रमुख सबियाई परिवार से थीं। टेस्ला 5 बच्चों में से चौथे थे और उन्होंने गणित और विज्ञान के लिए शुरुआती योग्यता दिखाई। आविष्कारक थॉमस एडिसन के लिए काम करने के लिए 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले उन्होंने कार्लस्टेड और बाद में ग्राज, ऑस्ट्रिया में पॉलिटेक्निक संस्थान में स्कूल में पढ़ाई की। निकोला टेस्ला की विज्ञान और इंजीनियरिंग में एक मजबूत शैक्षिकी पृष्ठभूमि थी। उन्होंने अपने गृहनगर स्मिलजान, क्रोएशिया में प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कार्लोवेक में हायर रियल जिम्नेजियम में अध्ययन किया। 1875 में टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के ग्राज में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया, जहां उन्होंने गणित, भौतिकी और यांत्रिकी का अध्ययन किया। वो एक उत्कृष्ट छात्र थे और उन्होंने अपने शोध में उच्च अंक प्राप्त किए। 1879 में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक से स्नातक होने के बाद टेस्ला ने 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने से पहले यूरोप में कई वर्षों तक काम किया। एक बार अमेरिका में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में थॉमस एडिसन की कंपनी के लिए काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में औपचारिक डिग्री नहीं होने के बावजूद क्षेत्र में टेस्ला के ज्ञान और विशेषज्ञता को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त थी। उन्हें अल्टरनेटिंग करंट विद्युत प्रणाली के विकास और टेस्ला कॉइल के आविष्कार के लिए उनके जबरदस्त काम के लिए जाना जाता है, जो अभी भी आधुनिक रेडियो और टेलीविजन तकनीक में उपयोग किया जाता है। अपने पूरे करियर के दौरान टेस्ला ने व्यापक रूप से पढ़ना जारी रखा और भौतिकी, गणित और विद्युत चुंबकत्व सहित विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में खुद को शिक्षित किया। विज्ञान और इंजीनियरिंग की उनकी गहरी समझ, उनकी नवीन सोच और रचनात्मकता के साथ मिलकर उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाया। निकोला टेस्ला एक शानदार आविष्कारक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भौतिकी और विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। यहाँ उनके कुछ कम ज्ञात आविष्कार हैं। 1. टेस्ला टर्बाइन। टेस्ला टर्बाइन एक प्रकार का टर्बाइन है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक ब्लेड के बजाय चिकनी, सपाट डिस्क का उपयोग करता है।
टेस्ला का मानना था कि यह डिज़ाइन अधिक कुशल होगा और कम घर्षण पैदा करेगा, जिससे यह विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाएगा। 2. टेलीफोर्स, जिसे डेथ रे के रूप में भी जाना जाता है, एक सैद्धांतिक हथियार था जिसे टेस्ला ने 1930 के दशक के दौरान डिज़ाइन किया था। इसे एक शक्तिशाली पार्टिकल बीम वेपन कहा जाता था जो दुश्मन के विमानों या अन्य लक्ष्यों को बड़ी दूरी से नष्ट कर सकता था। 3. टेस्ला का वार्डेनक्लिफ टॉवर एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसे टेस्ला ने 1900 के दशक की शुरुआत में डिज़ाइन किया था। इसका मतलब एक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होना था जो लोगों को तारों की आवश्यकता के बिना बिजली का उपयोग करने की अनुमति देगा। वित्तीय कठिनाइयों के कारण परियोजना कभी पूरी नहीं हुई। 4. भूकंप मशीन, टेस्ला ने एक ऐसा उपकरण भी डिज़ाइन किया था जिसके बारे में उनका दावा था कि यह भूकंप पैदा कर सकता है। उनका मानना था कि सही आवृत्ति का उपयोग करके वह पृथ्वी को प्रतिध्वनित कर सकते हैं और शक्तिशाली भूकंपीय तरंगे पैदा कर सकते हैं। 5. वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट, टेस्ला के पास वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लिए भी विचार थे। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की कल्पना की जो विमान को जमीन से ऊपर उठाने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग करती है और फिर इसे आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करती है। ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कुछ आविष्कारों को कभी पूरी तरह से साकार नहीं किया गया था या हो सकता है कि प्रकृति में विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक रहे हों। हालांकि वे इतिहास के महानतम अन्वेषकों में से एक के रचनात्मक और नवोन्मेषी दिमाग की एक झलक पेश करते हैं। निकोला टेस्ला के कुछ प्रसिद्ध आविष्कार हैं। 1. वैकल्पिक चालू एसी प्रणाली। 2. टेस्ला कॉइल। 3. रेडियो। 4. इंडक्शन मोटर। 5. रिमोट कंट्रोल। 6. वायरलेस संचार। 7. एक्स-रे। ये टेस्ला के सबसे प्रसिद्ध आविष्कारों में से कुछ ही हैं, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान को आज भी मनाया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। निकोला टेस्ला एक शानदार आविष्कारक और इंजीनियर थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। हालांकि उन्हें अपने जीवनकाल में कई औपचारिक पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन उनके काम को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा कई तरह से पहचाना और सराहा गया है। यहाँ कुछ उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान हैं जो निकोला टेस्ला को दिए गए हैं। 1. एलियट क्रेसन मेडल। 1894 में टेस्ला ने एसी मोटर और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास पर अपने काम के लिए फिलाडेल्फिया में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट से एलियट क्रेसन मेडल प्राप्त किया। 2. एडिसन मेडल। 1917 में टेस्ला को इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के विकास में उनके योगदान के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स द्वारा एडिसन मेडल से सम्मानित किया गया था। 3. जॉन स्कॉट मेडल। 1934 में टेस्ला को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत फिलाडेल्फिया शहर द्वारा जॉन स्कॉट मेडल से सम्मानित किया गया था। 4. सेंट सावा का आदेश। 1892 में टेस्ला को एसी विद्युत प्रणाली के विकास में उनके योगदान के लिए सबियाई सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट सावा से सम्मानित किया गया था। 5. टेस्ला मेमोरियल सोसाइटी। टेस्ला मेमोरियल सोसाइटी की स्थापना 1955 में टेस्ला के जीवन और कार्य को मनाने और उनके विचारों के अध्ययन और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 6. टेस्ला रोडस्टर। 2008 में इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला मोटर्स ने निकोला टेस्ला के सम्मान में अपनी पहली कार का नाम टेस्ला रोडस्टर रखा। निकोला टेस्ला का 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क शहर में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण कोरोनरी थ्रोम्बोसिस था या उनके दिल की ओर जाने वाली रक्त वाहिकाओं में रुकावट थी। हालांकि उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर कुछ विवाद है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि उनकी हत्या कर दी गई थी या उनकी मृत्यु उच्च वोल्टेज बिजली के प्रयोग के कारण हुई थी। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ये टेस्ला से जुड़े कुछ सबसे प्रसिद्ध रहस्य और किंवदंतियां हैं। 1. द डेथ रे। कहा जाता है कि टेस्ला ने डेथ रे के नाम से जाना जाने वाला एक हथियार विकसित किया है जो कथित तौर पर ऊर्जा की किरण को शूट कर सकता है जो अपने रास्ते में किसी भी वस्तु को नष्ट कर देगा। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह उपकरण वास्तव में कभी अस्तित्व में था और इसे एक मिथक माना जाता है। 2. द मिसिंग फाइल्स।
1943 में टेस्ला की मृत्यु के बाद अमेरिकी सरकार ने वर्गीकृत होने का दावा करते हुए उनके कई कागजात और सामान जब्त कर लिए। हालांकि इनमें से कई दस्तावेजों का भाग्य अज्ञात है और कुछ का मानना है कि उनमें टेस्ला द्वारा विकसित गुप्त या क्रांतिकारी तकनीकों के प्रमाण हो सकते हैं। 3. एलियंस से संपर्क। कुछ खातों के अनुसार टेस्ला ने अलौकिक प्राणियों के साथ संपर्क बनाने और उनसे ज्ञान और तकनीक प्राप्त करने का दावा किया। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। 4. समय यात्रा। कुछ लोगों का मानना है कि टेस्ला एक ऐसे उपकरण पर काम कर रहा था जो समय और स्थान में हेरफेर कर सकता है, और हो सकता है कि वह वास्तव में ऐसा उपकरण बनाने में सफल रहा हो। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और उन्हें व्यापक रूप से मिथक माना जाता है। जबकि ये रहस्य और किंवदंतियां सार्वजनिक कल्पना पर कब्जा करना जारी रखती हैं, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनमें से अधिकांश का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। बहरहाल, टेस्ला का जीवन और कार्य दुनिया भर के कई लोगों के लिए आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।